वेरी गुड। बच्चों पोल में जाकर आंसर देना है, क्वेश्चन एंड आंसर वाले में नहीं, बंद कर रही हूँ। चलो चलो, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, इतने कब देखो जो अभी अभी भी ज्वाइन हुए ना क्लास में, ये क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको 3 कोणों की माप दी गई है। तो आपने देखना है कि कौन सा कोण है, उसकी पहचान करनी है और उसके बाद जाकर सही वाला उत्तर चुनना है। मैडम जी चैट रूम को। क्यों, अभी तो सब बच्चों ने आंसर भी नहीं किया। चलो जल्दी से, जो बच्चे अभी अभी एंटर हुए हैं वो भी जल्दी से जाकर अपना आंसर दो। ये तो देखते ही पता चल गया होगा आपको। कुछ बच्चे अभी भी एंटर हो रहे हैं क्लास में। जल्दी से जाकर चैट बॉक्स में आंसर करो। 1 मिनट का टाइम मैं और दे रही हूँ क्योंकि बच्चे लेट आए हैं, उनको भी क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिल जाए। इतने बाकी बच्चे रेस्ट ले सकते हैं अगर उन्होंने सही आंसर किया है। अगर उनको लगता है कि उन्हें डाउट है किसी क्वेश्चन पे, तो मतलब इस क्वेश्चन पे डाउट है, तो पुरानी क्लास में जो पढ़ा था उसको इतने रिवाइज कर लो। नोट्स बनाए होंगे सभी ने। नो मैम। बनाओ कि चुप हो जा। शंकर कुमार के नाम से कौन है? शंकर आप ही हो ना? आपका नाम शंकर है, क्या नाम है? हाँ, शंकर कुमार के नाम से कौन है? किसी बच्चे को पता है? और मैम चैट खोल दो। मैं चार्ट तो खोल दूंगी, भी सब बच्चों को आंसर करने दो। ठीक है मुझे मैम। शंकर के नाम से कौन है क्लास में? किसी को भी नहीं पता? किसी का भी दोस्त नहीं है ये? नो मैम। मैम हमारा गलत हो गया। नो कोई बात मैम। नहीं, चैट बॉक्स में सही वाला जवाब देना। बस कोशिश किया करो कि सही वाला आंसर दिया करो। बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को। अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। लिख के कैसे भाई। किया क्वेश्चन? अब अनम्यूट नहीं करना बार बार। जो बार बार अनम्यूट करेगा वो टारगेट में आ जाएगा और उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। और बाकी बच्चे भी नोट करेंगे ये चीज। अगर आपको लगता है ना कि कोई क्लास में जानबूझ के अनम्यूट कर रहा है, तो उसका नाम चैट बॉक्स में लिख दो, मैं उसे क्लास से निकाल दूंगी। जो जानबूझ के क्लास में बार बार अनम्यूट कर रहा है, देखो 3 बार, मैं 3 बार वार्निंग दूंगी। 3 से ज्यादा हुआ मैं चौथी बारी में क्लास से निकाल दूंगी, फिर मैं एंट्री नहीं दूंगी। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जोड़ कर देखेंगे। क्यों बेटा, जोड़ कर क्यों देखोगे? जोड़ने की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला बाकी बच्चों ने। यस, देखो जैसे एक बच्चे ने कितने अच्छे से लिखा है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक है। संदीप के नाम से जो है, ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखनी है अच्छे अच्छे से करके। जितनी बार आप ये 10 बार बी टाइप करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप आंसर का रीजन लिखो, है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सभी। अधिक कोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये एक कोण जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक, है कि नहीं? अच्छा, ये तो सभी ने बता दिया, सभी ने बता दिया, है ना? अगर मान लो एक त्रिभुज ऐसा है जिसके कोणों की माप, अब मैं यहाँ पर अलग अलग बदल बदल के देती हूँ, जिसके कोणों की माप 90 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये 3 कोण है। कौन सा त्रिभुज हुआ? अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये बताओ? नहीं, चैट मैम बॉक्स सी। में, चैट बॉक्स में। वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्या है, एक कोण 90 डिग्री का है, समकोण है। ठीक है।
अब इसी तरह बताओ, अगर एक कोण ये वाले 3 कोण हैं, ये कौन सा हुआ, ए बी या सी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये सभी बच्चों को याद है कोणों के आधार पर हम कैसे कैसे बांटते हैं, है ना? वेरी गुड, ये देखकर अच्छा लगा कि सभी बच्चों को याद है। न्यून कोण त्रिभुज, जो पिछली क्लास में नहीं आए थे उनको ऐसे बता देती हूँ, कोई ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम होगी। अधिक कोण त्रिभुज, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अच्छा ये बताओ, ये तो आपने बता दिया, मुझे ये बताओ भुजाओं के आधार पर अगर हम देखें, एक कोण, एक त्रिभुज है जिसके 3 कोण आपको दिए गए हैं, तो भुजाओं के आधार पर बताओ वो कौन सा कोण होगा, ऐसा त्रिभुज जिसके 3 अलग अलग है। भुजाओं के आधार पर बताओ आप, भुजाओं के आधार पर भी 3 पढ़े थे ना? मैम मैंने कुछ आपको पढ़ा लो, मैंने पूछते रहोगे। आपको ये बताया, क्या मैं दोबारा से बोलती हूँ, देखो एक त्रिभुज के तीनों कोण दे दिए मैंने आपको, ये है ना? अब भुजाओं के आधार पर बताओ ये किस तरह का कोण होगा। विषमबाहु, विषमबाहु क्योंकि त्रिभुज। तीनों कोण अलग अलग है, इसका मतलब तीनों भुजाएं भी अलग अलग है। तीनों भुजाएं वो विषमबाहु त्रिभुज। बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। चलो जी, तो सभी ना आगे बढ़े हम ना। यस मैम। यस मैम। किसको चाहिए वार्निंग? कौन अनम्यूट कर रहा है बार बार अपने आप को? आप लोगों को भी जो भी दिखे ना जो जानबूझ के अनम्यूट कर रहा है या क्लास में शोर मचा रहा है, उसका नाम लिखो चैट बॉक्स में। चलो जी, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने बोला आपको सब आ गया है, तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है मीडियन, मतलब माध्यिका। क्या होगा इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं सीधे सीधे क्या कर रही हूँ, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ, देखो यहाँ बनाया मैंने एक त्रिभुज, ठीक है? इस त्रिभुज को मैं नाम दे रही हूँ ए बी सी। मुझे ये बताओ इस त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं, कितने शीर्ष हैं और कौन कौन से हैं? मैम कुछ पढ़ा लो, पर्सन ही पूछते रहोगे क्या? कपिल के नाम से कौन है? कपिल, चलो आप अच्छा, आप ही बता दो शीर्ष कितने हैं, बताना अनम्यूट करके। 3। अब करो unmute। कौन कौन से शीर्ष हैं इसके, मैं ये पूछ रही हूँ। 3 तो है, कौन कौन से हैं? ABC। तुम कपिल हो? शंकर तुम कपिल हो? क्लास से निकलना है। हर क्लास में तुम्हें वार्निंग दी जाती है, हर क्लास में वार्निंग दी जाती है अनम्यूट करने के लिए। और कपिल लेट कर पढ़ाई होती है। नोटबुक और पेन कहाँ पर है? भीतर। हाँ जी, ए बी सी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी बच्चे। 3 शीर्ष हैं, ए बी और सी, सभी को ये बात पता है। चलो ये तो आप सभी ने बता दिया। अब मुझे ये बताओ शीर्ष ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? शीर्ष ए के सामने वाली भुजा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बी सी, मैम सभी दोनों। बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बी सी। शाबाश। चलो ये बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों को पता है कि मध्य बिंदु क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है? इंग्लिश में मिड पॉइंट कहेंगे और हिंदी में मध्य बिंदु कहेंगे। किसी को पता है क्या होता है? मान लो ये बीसी जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो क्या होगा मध्य बिंदु? कहां पर होगा, कितने सेंटीमीटर पर होगा बी से और सी से? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को ये भी पता है। मध्य बिंदु क्या होता है? जो किसी एक रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है।
2 बराबर भागों में बांट देता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी बच्चे। तो मान लेते हैं बीसी का यहाँ पर है, बिल्कुल बीच वाला बिंदु जो है वो ये है, और इसको मैंने नाम दे दिया डी। अब ये बताओ यहाँ तक सबको समझ आया? अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आप ही लोगों से पूछा है, मैंने आपसे शीर्ष पूछा है, शीर्ष के सामने वाली, शंकर मैं क्लास से निकाल रही हूँ, शंकर को मैं क्लास से निकाल रही हूँ, शंकर है नाम या शंकर है जो भी है, मैं क्लास से निकाल रही हूँ, ठीक है। तो अब डी यहाँ तक सबको समझ आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक शीर्ष लिया, उसके सामने वाली भुजा देखी, उसका मध्य बिंदु देखा, और अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल काम है, इसे मिला देना है, इस शीर्ष को और इस मध्य बिंदु को मिला देना है, और मिला के क्या हो जाएगा, माध्यिका बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे एडी माध्यिका, इंग्लिश में कहें तो एडी मीडियन। ये सबको समझ आया यहाँ तक? यस मैम। एडी माध्यिका, माध्यिका कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कोई भी एक शीर्ष ले लो, शीर्ष के सामने वाली भुजा देखो, उस भुजा का मध्य बिंदु देखो, उन दोनों को मिला दो। चलो जी, अब अगर सबको समझ आ गया है, अब मैं आपको दे देती हूँ कि एसी का मध्य बिंदु है ई और এবी का मध्य बिंदु है एफ। अब आप लोग मुझे बताओ बाकी दोनों माध्यिकाएं क्या होंगी? एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलना। क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ, देखो ठीक है, मैं और थोड़ा जोर से भी बोलने की कोशिश करती हूँ। अभी मैंने आपको मध्य, ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। अब मैंने आपको मध्य बिंदु दे दिए, ई मध्य बिंदु है एसी का और एफ मध्य बिंदु है। कट कट के आ रही है। रुको रुको रुको, पहले एक मैं बता देती हूँ। क्लास भी किक नहीं हो, वो हट नहीं रही। क्या हुआ? मैम आवाज नहीं आ रही, क्लास में कट कट के आ रही है। सभी को, मैम कट कट के आ रही है आवाज। सभी बच्चों को मैं ये पूछ रही हूँ, यस मैम। सभी को कट कट के आ रही मैम बार बार डिसमिस हो रही है क्लास। क्लास इसमें से हो रही है? यस कट कट मैम, के आवाज बार हो रही है। यस मैम। समझा दो प्लीज। अच्छा रुको, मैं दोबारा समझा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली, एक मिनट रुको। मैम तो पहले तो सब म्यूट पे रखो, मैम क्लियर आवाज। सब म्यूट पे रखो। मैम म्यूट पे ही है। मैम कट कट के आवाज आ रही है। तेरी आवाज देख कैसे होगा? तुम्हारी वाला मम्मी कहते कि दूध बैठी है। सुन गई तो भी पूनम शर्मा के नाम से कौन है? म्यूट रखो पहले अपने आप को। जब तक सब बच्चे म्यूट नहीं रखे, म्यूट पे नहीं रहेंगे तो ऐसे ही रहेगा। अभी बताओ, अब सही आ रही है? यस अब सब म्यूट पे रहेंगे, तभी मेरी आवाज कट कट के नहीं आएगी, सब म्यूट पे रहेंगे। अब मैं दोबारा से बता देती हूँ, रुको बंद कर दो। सब बच्चे पहले चुपचाप बैठेंगे। देखो, अरे चुप तो बैठो पहले। देखो, शीर्ष ए आपने मुझे बताया, उसके सामने वाली भुजा भी बताई आपने बीसी। तो पहले एक शीर्ष देखो, उसके सामने की भुजा देखो, उसका मध्य बिंदु देखो, और उन दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है। अब चलो दूसरा, ए तो हमने ले लिया था, अब हम लेते हैं शीर्ष बी, ठीक है। शीर्ष बी के, अब आप लोग मुझे बताओ, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? शीर्ष बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? मैं माइक खोल लूँ। शीर्ष बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? मैम जी, मैम मेरी डी। स्क्रीन बार बार रुक रही है। मैम एक बार रुक जाती है, फिर दोबारा नहीं आती, ऐसे बार बार रुक रही है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। तो उसको ना पिन तो एक ऑप्शन आता है, मतलब वहां पर आपको 3 बिंदु, 3 अलग अलग जब आप वहां पर जाओगे, मेरी वाली स्क्रीन को उस पे रखो ना, ऐसे मैम क्या पिन करके। मैम कहाँ पे जाऊँ? मैम स्क्रीन पर डबल टैप कर दो, ऑटोमेटिक पिन हो जाएगा। जहाँ पे वो है ना, हाँ, जहाँ पर आपको डबल टैप करने से तो जूम हो रहा है। क्या मैम? देखो वहां पर नीचे, अभी आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी? अब क्या करो, दिख रही है ना, एक ना वहाँ पे कैसे चकोर सा बना हुआ होगा,
चकोर सा निशान यहाँ पर पे क्लिक, उस सेटिंग तो पूरी स्क्रीन हो जाएगी। सेटिंग अब बोल दो आप। अभी अभी आ रही है स्क्रीन नजर की नहीं आ रही है, ये बताओ। बच्चे म्यूट रखो। एक मिनट म्यूट कर रहे हैं, पहले मैं उन्हें क्लास से निकाल। हाँ अब बताओ ज्योति। मैम कभी बीच बीच में रुक जाते हैं, अब भी रुक गई। अब भी रुक गई। अच्छा मेरा वीडियो आ रहा है, बाकी सब बच्चों का वीडियो नजर आ रहा है, ये बताओ। मैम सबका आ रहा है, मैम बीच में रुक जाती है, यस मैम। स्टॉप हो जाती अच्छा है। अरे मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगी, जिसके साथ प्रॉब्लम आ रही है मैं सिर्फ उसको पूछ रही हूँ, ज्योति को। ज्योति आप बताओ, वहां पे देखो, आपको जहां पर मेरी स्क्रीन है ना, वहां पर नीचे से एक चकोर सा बना हुआ है, मैं यहाँ पे निशानी बनाकर दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का निशान बना हुआ होगा। फिर रुक गई। वो वापस से चली जाती होगी, देखो मैं बताती हूँ, कुछ ऐसे देखो नीचे सर्कल बना हुआ होगा, है ना, थोड़ा मैं बड़ा करके बना रही हूँ, और उसमें ऐसे 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 और ऐसे बना होगा है। वहां पर टैप करो तो आपको मेरी पूरी स्क्रीन नजर आ जाएगी। मिला ऑप्शन ये वाला? यस मैम। हाँ, अब आपको मेरी पूरी स्क्रीन नजर आएगी और ये गायब भी नहीं होगी, ठीक है। मैम ये प्रॉब्लम नहीं है मैम, ये बार बार रुक जाती है, एकदम स्टॉप हो जाती है। मतलब दिखना ही बंद हो जाता है, हर क्लास में होता है ये? मैम एकदम रुक जाती है, फिर जो आप पढ़ाते हो बीच बीच में, फिर बाद में फिर आ जाती है, ऐसे होता है। अच्छा चलो ऐसा करेंगे, क्लास के एंड में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लास के एंड में आप मुझे अपनी स्क्रीन दिखा देना, ठीक है। तेज बोल। मैम दिस इज नेटवर्क इशू। ओके जी, चलो अब वापिस से जहां पर थे, तो आप सभी ने मुझे बताया कि बी शीर्ष बी के सामने वाली भुजा ए सी है। अब मुझे बताओ ए सी का मध्य बिंदु क्या है? अब आप ही लोग मुझे बताओगे कि ए सी का मध्य बिंदु, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ई है, बिंदु ई है, ठीक है। अब हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने शीर्ष अगर बी लिया है, बी के सामने वाली भुजा देखी एसी है, एसी का मध्य बिंदु देखा एई है, कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को मिला देना है। तो ये क्या बन गई हमारी बीई माध्यिका। बीई भी क्या हो गई हमारे पास? माध्यिका। बीई भी माध्यिका है, एडी भी माध्यिका है। अब तीसरी माध्यिका आप लोग बताओगे, तीसरी वाली माध्यिका आप लोग बताओगे। दो मैंने बता दिया, अब तीसरी में कुछ नहीं करना है, शीर्ष देखो सी बचा है, सी के सामने वाली भुजा देखो और उसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु देखो। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एफ सी। तो बीई एडी और एफ सी ये तीनों क्या हुई? माध्यिका हुई इस त्रिभुज एबीसी की, मीडियन हुए, ठीक है। यस अब मैम। बताओ सभी को समझ आया? बताओ जल्दी से, त्रिभुज की कितनी माध्यिका होंगी? त्रिभुज की कितनी माध्यिका होंगी? चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। मैम 4। चार कहाँ से नजर आ रही है आपको? मैम 3। चौथी कहाँ है? मुझे चौथी नहीं नजर आ रही। चार बोल रहे हैं कुछ बच्चे, बस चार, चौथी मैम वाली इसमें बिंदु है ना, वो बता रहे होंगे जो आपने बिंदु रखे। नहीं नहीं बच्चों, माध्यिका है, मैंने यहाँ पे लिखी भी है बीई। देखो मैं और डार्क करके दिखाती हूँ, किस कलर से दिखाऊं, येलो कलर से दिखा देती हूँ। ये देखो ए डी, ये ए डी एफ सी और बीई, ये तीनों माध्यिकाएं हैं इस त्रिभुज की, है ना। सबको समझ आ गया है? तो आगे बढ़ते हैं। मैम दोबारा समझा दें, मैम मैं कट गई थी, पता नहीं कैसे। माध्यिका बताऊं दोबारा पूरा? चलो अभी देखो, यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ। ये त्रिभुज एबीसी है आपके पास, ठीक है, त्रिभुज एबीसी है। अब क्या किया हमने, शीर्ष अगर ए लिया,
उसके सामने वाली भुजा मैम BC है। गाने बजा रहे हैं। BC का बिल्कुल मध्य बिंदु देखा AE है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ये AE क्या हो गया, त्रिभुज ABC की माध्यिका हो गई। ये बिल्कुल मध्य बिंदु है, मतलब CE और EB बराबर होंगे। अगर AE माध्यिका है तो CE और BE बराबर होंगे, ठीक है। ये होता है माध्यिका। तो त्रिभुज की कितनी होती है, 3 माध्यिकाएं होंगी। दूसरी हमने यहाँ पर बना ली CD। अगर ये CD माध्यिका है तो ये बताओ कि अगर AD मैम 5 सिड्डी कहाँ है? ये CD जो माध्यिका है, अगर मैम ये AD, स्टूडियो पे आ रहे हैं। मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इतने जो शोर कर रहे हैं मैं उन्हें क्लास से निकालती हूँ। हाँ जी बोलो, किसने मैम म्यूट करके तेज बोला? बोलो, आवाज नहीं आ रही। मैम तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, दूसरे बच्चों को आवाज नहीं आ रही है आपके अनम्यूट करने की वजह से। हाँ जी बताओ, कितना कितना लिख रहे हो? 5-5 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपको पता है डी, अगर ACD माध्यिका है तो ये जो AB है ये इसका मध्य बिंदु होगा, ये D जो है इसका मध्य बिंदु होगा। मतलब इधर वाला हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर है तो इधर वाला हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल ठीक जवाब। अब इसी तरह ये, मैम अब अपने मुझे आंसर कैसे लिख के भेजे? चैट बॉक्स में इसकी माध्यिकाएं बताओ। बताओ। इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज में कौन कौन सी माध्यिका है वो मैम देखकर बताओ। मैम अपने आंसर कैसे लिख के भेजे आपके पास? चैट बॉक्स में, चैट ठीक है बॉक्स में मैम। बता। आपको, आप पहली बार आ रहे हो क्लास में? पहली बार आ रहे हो? पूनम के नाम से, जो पूनम ही आपका नाम? प्राची है। क्या नाम है? मैम प्राची। प्राची, आप पहली बार आ रहे हो क्लास में? यस मैम। क्यों नहीं आए इससे पहले? मैम इससे पहले फोन नहीं था इसलिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बता देती हूँ। देखो वहां पर आपको एक हैंड वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा ना, उसके यस बराबर में मैम। 3 डॉट, वहां पर जाओ, वहां पर इन कॉल मैसेजेस लिखा होगा, यस मैम। ठीक है। इन कॉल मैसेज में जाकर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। यस मैम। मिल गया ना? यस मैम। चलो, वहां से टाइप कर सकते हैं। और वहीं पे देखो, वहीं पे आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन भी नजर आएगा। जब मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी तो वहां जाकर आंसर करना है। हाँ, तो आप यस लोग क्या मैम। क्या लिख रहे हो? AECD और BFFB, बिल्कुल ठीक जवाब। तो सभी को माध्यिका क्या होती है ये क्लियर हो गया है ना? ACD और FB। मैम तेज बोल लो। अच्छा, अब देखो माध्यिका के गुण भी होते हैं कुछ, वो क्या क्या है? जो त्रिभुज रविंद्र की क्लास होगा। माध्यिका, जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और तेज बोलो। ये बात अगर चैट बॉक्स एक्सक्यूज में मी बोलोगे मैम। ना, जी बोलो। मैम ये जतीन प्रजापति है ना, इसे निकाल दो, क्लास से बहुत मैसेज कर रहा है। हाँ, तो जो त्रिभुज की माध्यिका होती है उसके गुण होते हैं। अब कुछ वो गुण क्या क्या होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। जो त्रिभुज की माध्यिका है वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर AE माध्यिका है तो वो इस बड़े वाले त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। मतलब ये हिस्सा जो है ये इस हिस्से के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि एरिया, ये क्या, इसका मतलब क्या होगा? एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया गुड को हम नाइट भाई, शॉर्ट, गुड नाइट। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सभी बच्चों को पता है क्या होता है? यस मैम। चैट बॉक्स यस में, मैम। कोई भी चीज जितना स्थान घेरती है किसी समतल यस में मैम। उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। तो उसको हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? तेज AR। बोलो मैडम जी, सो गो।
सिर्फ रविशंकर को आवाज आहिस्ता आ रही है, सबको मेरी आवाज स्लो आ रही है? मैम मुझे तो सही सुन रही है बिल्कुल। मैम सही आ रही है। मैम हमें भी सही सुन रही है। मैम बात सही आ रही है। सही नहीं आ रही। मैम सही आवाज। सही आवाज है। चलो सही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए आर, एरिया से लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ। अब ये भी आपको पता है कि त्रिभुज को ऐसे त्रिभुज का निशान बना के लिखते हैं, और त्रिभुज को निरूपित कैसे करते हैं वो भी आपको पता है हाँ ना? भाई यार। त्रिभुज ए बी ई, तो ये वाला जो त्रिभुज है ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल ए सी ई के बराबर होगा। तो ये सब बच्चे याद रखेंगे कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना रही हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज बनाया मैंने पी क्यू आर। अब यहाँ पर मैं इसकी माध्यिका भी बना देती हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्यू एस क्या है, इसकी माध्यिका है इस त्रिभुज की। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन कौन सी त्रिभुज का जो एरिया है वो बराबर होगा? कौन कौन सी त्रिभुज का एरिया बराबर होगा वो लिखो ध्यान से देखकर। जो चैट में आपस में बात करें, ठीक है, जतिन प्रजापति के नाम से जो है मैं क्लास से निकाल रही हूँ। आप चैट में इतने ज्यादा मैसेज कर रहे हो, कोई और बच्चा नहीं लिख पा रहा है। अच्छा ठीक है, जो जिसके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आप रेस्ट करो और अगली क्लास में पूछ लेना जो भी पूछना हो। नहीं तो हमारी 8:30 से 9:30 इसी क्लास को रिपीट होकर क्लास लगती है, उसमें उसको अटेंड कर लेना। मैम 8:30 से कितने बजे 9:30, 8:30 से 9:30, तो उसमें यही चीज रिपीट होती है। तो अगर आपको वो अटेंड करनी हो तो आप वो अटेंड कर सकते हो। मंडे को भी क्लास का लिंक गया होगा ना आपको उसका? यस मैम। नहीं मैम। मैम है। जिसको अगर अटेंड करनी हो दोबारा से, कुछ समझ ना आया हो, तो वो उस क्लास में भी आ सकता है। सर लेते। क्या हुआ? संडे को नहीं, जिस जिस दिन आपकी क्लास होती है ना उसी दिन शाम में 8:30 से लिंक सेंड 9:30। कर देना। हाँ जी, लिंक आपको चला जाएगा क्लास का। शाम को ले लो मैम, रात को मत दे करो। मैम सबके ग्रुप में भेज दो ना लिंक। क्या मैम? वाली क्लास तो लगती है, ये क्लास तो लगती है। बस इस क्लास में अगर कोई बच्चा किसी वजह से ये क्लास नहीं लगा पाता तो वो वाली क्लास लगा लेना। अगर किसी वजह से आप ये क्लास नहीं लगा पाते। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो अवंतिका ऐप का वो ग्रुप है ना उसमें लिंक भेज देना मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके मैम। आज शंकर, आज फिर किसी और का बर्थडे तुमने मना दिया? ठीक है, मैं क्लास से निकाल ही रही हूँ। शंकर को बहुत सारी वार्निंग जा चुकी हैं, अब इससे ज्यादा आप मेरे पास भी भेज देना। क्या बोल रहे हो? मैम लिंक मेरे पास भी भेज देना आप। ठीक है, लिंक चला जाएगा सब बच्चों को। चलो, ये बिल्कुल सभी ने देखो। अब इस क्लास के उस एक्स्ट्रा क्लास के बारे में आपने जो भी पूछना है क्लास के बाद मैं व्हाट्सएप पे छोड़ दियो। तेज बोल लो। चुप हो जाओ। अब चुप बैठ जाओ, हम स्टार्ट कर दें। जो भी डाउट मैम आवाज नहीं आ रही। जो भी डाउट होगा लास्ट के 5 मिनट के लिए बचा के रखो। अब वापस से पढ़ाई पर आते हैं। सभी ने बिल्कुल ठीक लिख दिया है कि क्यू आर एस, देखती हूँ मैं भी ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है सबने। ये जो त्रिभुज क्यू आर एस है ये बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज क्यूपी एस के। एरिया त्रिभुज क्या क्या लिखा था आपने? पी क्यू एस बराबर होगा एरिया त्रिभुज क्यू आर एस। ठीक है, तो ये चीज सभी को समझ आ गई कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है ना? त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होंगी। मैं भी राजू कुमार बहुत मैसेज कर। इग्नोर करो, चैट बॉक्स को अभी मत देखो, इन ऐसे बच्चों को इग्नोर करो। आगे बढ़ते हैं हम, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मैंने आपको पहले इसलिए स्क्रीन नहीं दिखती। अच्छा, वो स्क्रीन पर आने लगता है। या तो फुल वाली स्क्रीन कर लो, फुल वाली स्क्रीन कर लो अपनी। और ये जो बच्चे कर रहे हैं ना ये क्लास में मत करो, फिर मैं अगर ज्यादा आपकी कंप्लेन आई, जैसे ज्यादा आपकी कंप्लेन आई तो फिर मैं सच में क्लास से मुझे निकालना पड़ेगा।
मैम सॉरी। अब कोई ना करे ये हरकत, ठीक है। तो त्रिभुज की कितनी माध्यिका होती है? 3 माध्यिका होती है। मैम जिसने तेज बर्थडे बोल सेलिब्रेट लो। करना है क्लास के बाद में कर लेना। चलो, अब उसके बाद क्या होता है, जहां पर भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, इस त्रिभुज में आपको कहां पर केंद्रक नजर आ रहा है? कौन सा है केंद्रक, ये आप मुझे बताओ। नहीं समझ आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप ढूंढने की कोशिश करो। मैम ओ। मैम जी ओ। ओ। केंद्रक करके हमारे चैट बॉक्स में लिखो ना। समझ ही नहीं आ रहा है आप लोगों को? अनम्यूट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, फिर भी शोर मचा रहे हो क्लास में। चलो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अब ये तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों गुण आपको याद रखने हैं। एक बार ओ लिखोगे तो चलेगा, एक बार ओ लिखोगे तो चलेगा, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ऐसी हरकतें ना करो। मैम दिखाई नहीं दे रही है स्क्रीन। वही, इसीलिए दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हरकत मत करो, नहीं तो मुझे चैट बॉक्स बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। बंद कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, ये सभी ने नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, और एक त्रिभुज की 3 माध्यिका होती है, और जहां पर तीनों की तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते तेज हैं। बोल लो मैडम जी। रविशंकर, भाई ठीक चुप है। हो जा। हाँ, वो चुप हो गया, उसको मैंने क्लास से निकाल दिया। उसको हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे भाई चल रहे सब साइड। राजू के नाम से कौन है? मैं क्लास से निकाल दूंगी। 3 बार नोट कर चुकी हूँ मैं। प्रिंस। हाँ, प्रिंस में 3 बार नोट कर चुकी हूँ तुम्हें। मैम चलो, सॉरी। अभी क्वेश्चन आपकी पोल सेक्शन में देखो, मैम यहाँ पर बहुत लाल। त्रिभुज एबीसी लिखा हुआ है, इसकी जगह त्रिभुज पी क्यू टी बना होना चाहिए था। तो प्रश्न क्या है? मैम ये बदमाश है। अभी सभी बच्चे ध्यान से भाई सही पढ़ेंगे। बालक हूँ। मैम इनको कह देना अनम्यूट मत करे, मैम हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। हाँ, अब जो भी अनम्यूट करेगा, बहुत सारी वार्निंग्स मैंने क्लास से निकाल दी। मैं क्लास से निकाल दूंगी जिसने भी अनम्यूट किया। मैं सारक पापा। परवीन के नाम से कौन है? अभी अभी तुम क्लास में आए हो, एक तो लेट एंट्री ली है, और उसके बाद क्लास में फिर नॉइज कर रहे हो, शोर मचा रहे हो अनम्यूट करके। जाके क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा लगता है डांट खाना? पूरी क्लास के सामने इतने अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, अच्छा लगता है डांट खाना और इतना ज्यादा शोर मचाना? यस मैम। किसको अच्छा लगता है? यस मैम। ठीक है, क्या मैम? सुनीता के नाम से जो है उसको अच्छा लगता है डांट खाना, तो मैं क्लास से निकाल दूं ताकि मेरी डांटने की एनर्जी बच जाए। और किसको अच्छा लगता है? क्या? क्लास में शोर करना, क्लास में डांट खाना, और किसको अच्छा लगता है? मैं अपनी एनर्जी, डांटने की एनर्जी बचाने के लिए उसको क्लास से निकाल दूंगी फिर। चलो चलो, काफी सारे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे वैसे ठीक आंसर भी दे रहे हैं। मैम मुझे एक बात पूछनी थी। क्या पूछना है? मैम मुझे बुक कल ही मिली थी, जो पीछे का काम था वो रह रहा, जो अब चल रहा है ना वो तो मैंने पूरा कर लिया है। अच्छा, तो पीछे का क्या करें? आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब एक एक एक्सरसाइज डेली करते रहो अपने हिसाब से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, देखो नोटबुक में तो आपने किया ही होगा ना, यस नोटबुक में मैम। किया हुआ है ना, बस तो फिर ठीक है, वहां से उसे नोट कर लो आराम आराम से जब भी मिले, है ना? ठीक है मैम, मैं कल चेक करवा लूंगा परसों। अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम। चलो जी, अभी आधे से ज्यादा क्लास में आंसर नहीं किया है, क्या कर रहे हो? मैम हमने आज ही क्लास ज्वाइन की और पीछे का काम
देखो फिर आपके साथ जो है आपने भाई आपको म्यूट और पहली मत बार कर। लिंक, अच्छा फोन नहीं था ना आपके पास, पुरानी वाली सारी क्लासेस का ना आपके साथ यूट्यूब का लिंक शेयर हो जाएगा, तो आप वहां से सीख सकते हो। त्रिभुज तो हमने कल ही क्लास में शुरू किया है, तो त्रिभुज वाला आपको सारा समझ आ जाएगा। इससे पहले यस रेखाएं मैम। कौन पढ़ा था, उसके लिए आपको यूट्यूब की वीडियोस आपके साथ शेयर कर देंगे। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा आप मुझसे पूछ लेना फिर, ठीक है। ओके मैम, ओके। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। थैंक यू मैम। ओके बेटा, चलो अब चैट बॉक्स में बताओ कैसे पता चला। PS, ठीक है, सभी बच्चे ठीक बोल रहे हैं। कैसे पता चला? सही आंसर दिया था वैसे तो सबने, बट कैसे पता चला? ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। QS और ST बराबर दिया गया है आपको। ये QS और ST बराबर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका मध्य बिंदु है ना। एस इसका मध्य बिंदु है, ये वाला जो पॉइंट है। तो हमने सामने वाले शीट से इस मध्य बिंदु को मिला दिया, तो ये इसकी माध्यिका हो गई, मीडियन हो गया। ठीक है, ये तो सबने सही बता दिया। मुझे ये बताओ, अगर मैं प्रश्न को बदल दूं, मैंने ये मिटा दिया, मैंने सिर्फ प्रश्न को इतना रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज PQT, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज PQT की माध्यिका है। अब बताओ कौन सी होगी इसकी माध्यिका। PQT। अब माध्यिका कौन सी होगी? मैंने आपको नहीं दिया हुआ है कि QS मैम और ST ए। बराबर है, मैंने आपको ये नहीं दिया हुआ है। बस प्रश्न इतना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, और मैं एक ऑप्शन और बढ़ा रही हूँ जिसमें लिख दूंगी मैं जानकारी अधूरी है। मैंने ऐसे लिख दिया जानकारी अधूरी है, ये मान लो ऑप्शन E है। अब कौन सा ऑप्शन होगा सही इसका? ऑप्शन E। सभी बच्चे ऑप्शन E, क्योंकि जानकारी अधूरी है, आपको नहीं बताएगा कि ये दोनों बराबर है, ये इसका मध्य बिंदु है, आप इसे नहीं बता सकते। अब समझ आया सबको? एक और क्वेश्चन करोगे? यस। चलो एक और क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना है। मैं चैट को बंद कर रही हूँ। आज कुछ नहीं मिलेगा। देखो पूनम के नाम से कौन हो, क्या नाम है आपका जिसने आज ही क्लास ज्वाइन करी है? क्या नाम है बेटा आपका? आप म्यूट पर हो। हाँ मैं बता देती हूँ, देखो क्लास में ना अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना है आपकी साइड से, ऐसे नहीं तो शोर आने लगता है आगे से। आप क्लास में क्योंकि पहली बार आ रहे हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बाकी जो बच्चे जानबूझ के अनम्यूट करते हैं उनको क्लास से निकाल दिया जाता है। आप क्लास में पहली बार आ रहे हो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अगली बार से आप ध्यान रखना कि आपका माइक कभी भी खुला हुआ नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे माइक गलती से भी खुल जाता है, तो इसलिए चेक करते रहा करो आपका माइक खुला हुआ नहीं है। अब प्रश्न को ध्यान से देखना है। SP माध्यिका दी हुई है, PY अगर 5 सेंटीमीटर है तो UY की लंबाई क्या होगी? ध्यान से देखो, अब दिया हुआ क्या है, पूछा गया क्या है, UY क्या है, UY क्या है ये देखना है, UY क्या है वो पूछा गया है आपसे। हाँ जी, अभी काफी सारे बच्चों ने नहीं दिया है, सब आंसर करेंगे। हाँ जी, अभी भी आधी क्लास ने आंसर नहीं किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले देखो माध्यिका कौन सी है, फिर आपको ये पता है कि जो माध्यिका होती है वो जो सामने वाली जो उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो दो बराबर हिस्सों में बंटती है। फिर देखो आपको दिया क्या है, फिर ये देखो आपको निकालना क्या है।
अच्छा, पूनम के नाम से जो आज पहली बार आई है क्लास में लड़की, आप दो लोग एक साथ ज्वाइन कर रहे हो क्लास? हाँ, तो आप अगर दो एक साथ ज्वाइन कर रहे हो, क्या नाम है आपका? नाम भूल गई मैं। आप दो लोग मैम एक साथ, प्राची और खुशी। क्या नाम है? मैम प्राची और खुशी। अच्छा, प्राची और खुशी। तो आपने दोनों का SRN नंबर डाला है क्लास में आने से पहले? दो SRN नंबर होंगे ना फिर आपके पास? मैम प्राची का डालना है, खुशी का नहीं डालना था। नहीं, दोनों अपना देखो, फिर नहीं तो ऐसा होगा सिर्फ प्राची की अटेंडेंस लगेगी। हमें नहीं पता ना कि आप वहां पर, ये तो आपने कैमरा ऑन किया हुआ है तो मुझे पता चला कि दो बच्चे हो आप। नहीं तो यस नहीं मैम। पता चलेगा ना ऐसे कि दो बच्चे हो, फिर एक ही अटेंडेंस लगेगी। जब आप SRN नंबर ऊपर से डालते हो, डाल देंगे। हाँ मैम अगली बार, आगे जो क्लास आएगी उसमें डाल देंगे। हाँ, और अगर किसी का अवंती वाली टीम से कोई है तो आप उन्हें बता देना कि आज मतलब प्राची का हमने SRN नंबर डाला था, खुशी का नहीं डाला था, है ना। और नेक्स्ट क्लास में वही नीचे ऐड का ऑप्शन आता है, वहां से आप दो SRN नंबर डाल सकते हो, तो दोनों की अटेंडेंस लग जाएगी फिर। मैम ऐसे तो पता है। हाँ, वो बताया होगा ना आपको। यस मैम। हाँ, अगली क्लास से वो ध्यान रखना। हाँ जी, बाकी कितने सारे बच्चे भी आंसर देने से रह गए हैं। लास्ट के 10 सेकंड का मैं टाइम दे रही हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया क्वेश्चन, कैसे किया? कैसे किया, ये नहीं कि क्या है आंसर इसका, कैसे किया मुझे वो जानना है। अच्छा ठीक है, एक बच्चों ने बोला है कि SP माध्यिका है, ठीक है। SP माध्यिका है, फिर क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे, है ना। मतलब UP बराबर होगा PY के। हाँ, तो बिल्कुल ठीक, अगर PY हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो UP भी 5 सेंटीमीटर होगा। UP भी 5 सेंटीमीटर है और PY भी 5 सेंटीमीटर है। अब जल्दी से सब बच्चे बताओ कि UY की लंबाई क्या होगी। ये जो UY है इसकी लंबाई क्या होगी? जल्दी से अब सब बच्चे सही वाला आंसर देंगे अपना चैट बॉक्स में। 10 मीटर। वेरी गुड, देखो कितने अच्छे से सबने ना चैट बॉक्स में एक्सप्लेन भी किया है प्रॉपर। PU बराबर है 5 सेंटीमीटर, UY बराबर है 10 सेंटीमीटर। देखो कितने अच्छे अच्छे से जो बच्चे चैट बॉक्स में इतना अच्छे से आंसर लिखते हैं, कितना अच्छा लगता है। और कुछ होते हैं जो बार बार ऑप्शन को टाइप करते रहते हैं, कुछ कुछ टाइप करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सभी बच्चे, C है इसका मैम ऑप्शन। गलती से दूसरा आंसर चला गया। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में सही वाला लिखो, बस आपको एंड में समझ आना चाहिए। देखो सबसे जरूरी है कि आप कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। गलत होता है तो भी कोई बात नहीं, फिर जब हम क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको सही वाला आंसर पता होना चाहिए। तो ये समझ आया ओके सब मैम। सेंटीमीटर कैसे आया? जल्दी से बताओ सभी को अगर समझ आया है तो। मैम समझ आया। मैम जी एक और क्वेश्चन बता दो। हम्म, ये कर लिया सभी ने यहाँ तक? यस मैम। मैम मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, बट अभी बताओ, अभी आपको समझ आया? चलो, अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, मैं आपको दे देती हूँ कि SU जो है, SU बराबर है आपका 12 सेंटीमीटर, और QY माध्यिका है, ठीक है। QY माध्यिका है, तो QU कितना होगा? SU आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें QY माध्यिका है, तो QU कितना होगा? ओके, कुछ बच्चे डबल कर रहे हैं, कुछ बच्चे 6 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। बच्चे 24 कैसे होगा? 24 कैसे होगा? ये देखो ना, ये SU है, ठीक है। ये आपको पूरा 12 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछा गया है मिशन क्या? जोड़। QY, इसका आधा पूछा गया है, और आपको पता है इसका आधा ही है ये, है ना। माध्यिका है तो 24 कैसे? ध्यान से देखो आपसे पूछा क्या गया है, आपको दिया क्या गया है। ये पूरा आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, है ना। और ये आपसे पूछा है, अब आपको पता है कि ये अगर माध्यिका है तो ये इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बराबर का होगा ना। तो अगर ये पूरा 12 है तो इसका आधा कर दो। ठीक है, वेरी गुड। चलो, ये तो सबने ठीक बोल दिया। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसे करके पूछ लेती हूँ। अब मान लो ये जो त्रिभुज
त्रिभुज SUY है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। यस मैम। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है मान लो, जिसमें मैम SY बराबर है UY के। अब आप लोग मुझे बताओ KY कितना होगा। दिया हुआ आपको यही है, PY 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, PY 5 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताओ अगर ये U के यहाँ पर माध्यिका है, SP माध्यिका है, QY माध्यिका है, ये तीनों माध्यिकाएं ही हैं, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों माध्यिकाएं। आपको इतना पता है कि ये जो दोनों साइड है, ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड बराबर है, आपको इतना पता है। और आपको दिया क्या गया है, ये जो PY है ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप मुझे ये बताओ ये KY कितना होगा। हाँ हाँ, होमवर्क भी बता देंगे। 5 सेंटीमीटर होगा। वेरी 5 सेंटीमीटर। गुड, चलो सबने बता दिया। अब एक क्विक क्वेश्चन है, मुझे ये बता दो कि ये जो मान लो ये जो बिंदु O है, इसे मैं क्या कहूंगी। बिंदु O को हम क्या कहेंगे, बिंदु O का नाम क्या है, किसी को याद है, हमने पढ़ा था। केंद्र, अच्छा, और कोई। मैम क्या पूछा था? ये जो ये जो बिंदु O है ना, ये इसे मैं क्या कहूंगी। देखो केंद्र बिंदु। मैम केंद्र बिंदु। केंद्र, इसको हम केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु आएगा इसमें। केंद्र, केंद्र बिंदु। केंद्र। केंद्र इंग्लिश में सेंट्रॉइड। ये केंद्र। बताओ त्रिभुज की कितनी सेंट्रॉइड। माध्यिकाएं होती हैं। चिंगलिंग। त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज की मैम इसको मूल्य भी कहते हैं। अभी जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। त्रिभुज की कितनी, वेरी गुड, 3 माध्यिकाएं होती हैं। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन मुझे यहीं से दिमाग में आया। अभी आपको बस इतना पता है कि जो PY है ना, ये माध्यिका है इस त्रिभुज की। अभी आपको बस इतना पता है, तो मुझे ये बताओ कौन कौन से त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। एक ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग में आया, UK। चैट बॉक्स में लिखो, ऐसे नहीं, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हो। मैम क्या? देखो वापस से वही क्वेश्चन है, ये जो SP है ये माध्यिका है इस त्रिभुज की, तो कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। SUP, बिल्कुल ठीक। ये जो ये वाला त्रिभुज है, इधर जो बन रहा है SUP, और दूसरी तरफ जो त्रिभुज बन रहा है SPY, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सभी को ये याद रहा कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। SUP, एरिया ऑफ त्रिभुज SUP बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज SPY। तो सभी को समझ आया आज जो जो पढ़ा हमने। चलो होमवर्क कर यस लेते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम जी बिल्कुल समझ में आयो। आपने इतनी लेट क्यों क्लास ज्वाइन करी थी। गेमर्स को गौरव नाम है ना। हाँ गौरव, इतनी मैम वो लेट हमारी बात कर रही थी मैम। क्या हो रहा था। मैम मम्मी है ना फोन पर बात कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है। जी अच्छा उसके फोन बाद इन। जो भी पढ़ा वो समझ आया ना। यस मैम। चलो यस मैम। मेरा होमवर्क 4.1